जय जिनेन्द्र। तारा दिनेश जी चौधरी पनवेल से। आज जैन तत्व विद्या का तीसरा बोल त्रस स्थावर। त्रस का अर्थ है जंगम जीव। जो चलता है वह जंगम कहलाता है। चलने फिरने वाला तो पुद्गल भी हो सकता है, पर वह त्रस नहीं होता। कोई कोई स्थावर जीव भी गतिशील हो सकता है, इसीलिए चलने फिरने वाला जीव त्रस है, यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है। त्रस किसे कहते हैं? त्रस उसे कहते हैं जो सुख पाने के लिए और दुख से निवृत्त होने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं। वे त्रस हैं। जिन जीवों में सलक्ष्य गमनागमन यानी आने जाने की क्षमता नहीं होती, वे स्थावर कहलाते हैं। वैसे जो 5 स्थावर के जीव हैं, जैसे पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये 5 स्थावर कहलाते हैं। स्थावर यानी जो स्थिर रहते हैं। जो जीव अपने सुख दुख के लिए इधर उधर आ जा नहीं सकते, उसे स्थावर कहते हैं। 2, 3, 4 और 5 इंद्रिय वाले सभी जीव त्रस कहलाते हैं, क्योंकि ये जीव, त्रस का अर्थ होता है जो सुख दुख में गमनागमन कर सकता है, यानी जो जीव अपने सुख के लिए दुख के लिए इधर उधर आ जा सकते हैं, उसे त्रस कहते हैं। जैसे 1 इंद्रिय वाले जीव पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति के जीव स्थावर कहलाते हैं, और त्रस वाले जीव जो 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सारे जीव त्रस में आ जाते हैं। इस वर्ग में संसार के समस्त प्राणियों का समावेश हो जाता है। अब आता है सूक्ष्म और बादर। इसके बाद सूक्ष्म और बादर जीवों का एक वर्ग है। बादर का अर्थ है स्थूल। स्थूल बादर यानी बड़ा, सूक्ष्म यानी छोटा। इसमें 1 इंद्रिय वाले जीवों से लेकर 5 इंद्रिय वाले जीवों तक सभी जीव आ जाते हैं। एक इंद्रिय जीव सूक्ष्म और बादर दोनों प्रकार के होते हैं। पृथ्वी, पानी आदि स्थावर जीवों के जो शरीर दृश्य है, वे बादर है। दृश्य है मतलब जो हमारी आँखों का विषय बनते हैं, वे शरीर दृश्य है, यानी वे बादर है। और जो हमारी आँखों का विषय नहीं बनते, वे सूक्ष्म है। ऐसे सूक्ष्म जीव समूचे लोक में व्याप्त है। आगम की भाषा में कहे तो सहुमा सव लोयमी लोय देसमी बायरा, यानी सूक्ष्म जीव समग्र लोक में रहते हैं और बादर जीव लोक के एक भाग में रहते हैं। त्रस स्थावर या सूक्ष्म बादर जीवों को जिस रूप में परिभाषित किया गया है, वह उनकी व्यावहारिक भाषा है। वास्तविक परिभाषा तो नाम कर्म के योग से बनती है। नाम कर्म की अनेक प्रकृतियाँ हैं, जैसे त्रस नाम, स्थावर नाम, सूक्ष्म नाम, बादर नाम। प्रकृतियों का जिन जीवों के उदय होता है, वे ही जीव त्रस, स्थावर, सूक्ष्म और बादर कहलाते हैं। जीवों के इस संसार को समझे बिना हम अहिंसा का पालन नहीं हो सकता, इसीलिए इनको गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है। सूक्ष्म यानी छोटा, बादर यानी बड़ा। जिन भी जीवों के त्रस यानी जो हलन चलन करने वाले जीव है, अपने सुख दुख के लिए इधर उधर आने जाने वाले जीव है। स्थावर यानी जो स्थिर रहने वाले जीव है। इन सबको समझना बहुत ज़रूरी है। इनको समझे बिना हम कभी भी अहिंसा यानी हिंसा का त्याग नहीं कर सकते, तो इनको गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है। जय जिनेन्द्र।